लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने वाली स्मृति ईरानी उनकी तारीफ की पुल बांध रही हैं। तो वहीं अब पीएम मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान भी राहुल गांधी के मुरीद होते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी भले आदमी हैं। वहीं अब चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मोदी के हनुमान यानी चिराग राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता बता रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखा जाए तो बीजेपी की टॉप मंडली राहुल गांधी को दिन रात कोसते रहते हैं। उनमें सबसे टॉप पर थी स्मृति ईरानी, जिन्हें कहा जाता था कि उनकी पूरी राजनीति ही राहुल गांधी को कोसने में निकल गई। लेकिन अब लगता है चिराग पासवान पर भी राहुल गांधी का जादू चल गया है। स्मृति ईरानी के बाद चिराग पासवान ऐसे भी कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के कई फैसलों का वो विरोध कर चुके हैं। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना, लैटरल एंट्री से पोस्टिंग पर बीजेपी से अलग रुख अपनाया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल खड़े हुए हैं। वहीं अब जो उनका बयान सामने आया है वो आग में घी डालने वाला है। दरअसल टीवी 9 के मंच पर उनसे जब पूछा गया कि दूरदर्शी नेता कौन है, तो पहले तो वो खूब हंसे, फिर कहा कि राहुल गांधी। बिना किसी बायस के बोलता हूं कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक है। एक और यूजर कहते हैं कि यह किसी भी वक्त पलटी मार सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ। देखा जाए तो बीजेपी के घटक दल के कई नेता बागी होते जा रहे हैं। हाल के ही दिनों में 5 ऐसे बड़े मामले जिस पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई, चाहे वो यूपीएससी में लैटरल एंट्री हो या फिर जातीय जनगणना का मामला। बीजेपी सरकार ने 2.5 महीने में ही रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड समेत 5 बड़े मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। एक बात और गौर कीजिए, दिन 17 अगस्त 2024 सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट आता है यूपीएससी में लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी। ठीक 2 दिन बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। उसके अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लैटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने का निर्देश दे दिया। देखा जाए तो 2014 के बाद जो पीएम मोदी कड़े फैसले आसानी से ले लेते थे, अब वही नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने के बाद यू टर्न ले रहे हैं। 2014 से 2024 में सरकार बनने से पहले तक बीजेपी ने 10 साल में महज 2 ही मामले पर यू टर्न लिया था। वहीं अब 3 महीने भी नहीं हुए और 5 बड़े फैसलों में यू टर्न। क्या राहुल गांधी मोदी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं? कैसे एक पप्पू की छवि से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। वहीं एक के बाद एक बीजेपी नेता खुलकर अब राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरा एक पॉइंट एक और है, उस पर गौर कीजिए। लगता है बीजेपी के साथ होने के बाद भी नीतीश कुमार बेचैन है। ऐसा लगता है कि उनका मन बीजेपी में नहीं लग रहा है। इसलिए तो जुमे की नमाज के मामले को लेकर अपने ही घटक दल बीजेपी से भिड़ गए नीतीश कुमार। जुमे की नमाज मामले पर नीतीश यानी जेडीयू और तेजस्वी यानी आरजेडी साथ आ गए हैं। दोनों ने बीजेपी के इस फैसले पर भयंकर गुस्सा दिखा दिया है। दोनों एक साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी कब की टूट चुकी है। भतीजे तेजस्वी से नाराज होकर चाचा नीतीश कुमार कब का बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन असम में जुमे की नमाज पर ब्रेक लगते ही बीजेपी से दोनों एक ही मंच पर आ गए और भिड़ गए। जहां एक तरफ भतीजे तेजस्वी ने असम के सीएम हेमंत को चाइनीज योगी तक बता दिया, तो वहीं चाचा नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी को इस मसले पर लाल आंखें दिखा दी। दोनों चाचा भतीजे दुश्मनी को बुलाकर बीजेपी को कोस रहे हैं। तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या बिहार असेंबली इलेक्शन में मिलकर लड़ेंगे चाचा भतीजे? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की हवा टाइट हो सकती है, क्योंकि 2 टायर पर धीरे धीरे रेंग रही एनडीए की गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी कब बैठ जाएगा कोई नहीं जानता। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।